नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम। अब ये वक्फ संशोधन अधिनियम है क्या? ये आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। अब लेकिन ये इतना चर्चा में क्यों है? इसमें बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये चर्चा क्यों है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी इसमें समझेंगे, तो इसके लिए पूरे लास्ट तक इसमें बने रहिएगा। तो अब बात करें वक्फ संशोधन विधेयक, ये अगस्त 2025 में लोकसभा में लाया गया था। अब इसमें यह कहा गया था कि इसमें हम 40 से ज्यादा संशोधन इसमें क्या किए गए, पेश किए गए थे। कब? अगस्त 2024 को लोकसभा में। लेकिन ये अधिनियम कब का था? वक्फ अधिनियम 1995 का। अब जिसमें कि 2025 में 40 तो नहीं लेकिन 14 प्लस संशोधन की मंजूरी इसमें जो है प्रदान करेगी। अब ये 14 प्लस मंजूरी कौन कौन से हैं, इसमें महत्वपूर्ण है, वो परिवर्तन कौन कौन से हुए गए और कौन कौन से इसमें हटाए गए, और इसमें वक्फ लोगों को क्या ऐतराज है और ये क्या लोगों को प्रॉफिट देगा जो संशोधन में हुए हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे आगे। अब ये वक्फ है क्या? वक्फ दरअसल ये है कि जो चल और अचल जो संपत्ति है, यानी कि मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो चल और अचल संपत्ति है, यानी कि चल का मतलब है जो पैसा कैश वगैरह, अचल यानी कि जो पुश्तैनी जो जमीन वगैरह है। तो जो चल अचल संपत्ति है वो किसी धर्म में दान कर दी जाए। किस स्थिति में? जब उसका कोई वारिस ना हो। वारिस का मतलब कोई पुत्र ना हो, तो वो जो है वो जो उसकी जो पुश्तैनी जो चल अचल संपत्ति है उसको जो है उसको कहाँ दान की जाए? धर्मार्थ में दान कर दी जाए। अब ये लेकिन ये धर्मार्थ में की गई दान को देख रेख कौन करेगा? इसका रेगुलेशन कौन तय करेगा? तो वो करेगी वक्फ। अब वक्फ तय करेगी तो इसके लिए एक वक्फ बोर्ड चाहिए। तो वक्फ बोर्ड जो है क्या है, हर राज्य में एक अलग अलग इसके वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड में क्या है कि ये नियम तय करती है कि ये कि किसकी जमीन उसके पास में वक्फ बोर्ड में आएगी। अभी तक क्या था कि इसमें वक्फ बोर्ड को बहुत सारी शक्तियां इसमें वक्फ बोर्ड को मिली हुई थी कि वक्फ बोर्ड ही तय करती थी कि ये कौन सी जमीन हमारे पास ये रहेगी और किसको देनी है किसको नहीं देनी है। अब ये विवाद का विषय इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अगर तीसरे नंबर की बात करें तो वो सबसे ज्यादा संपत्ति चल और अचल की संपत्ति किसके पास है? वो है वक्फ के पास। पहले में है क्योंकि रेलवे के पास, और दूसरी है रक्षा मंत्रालय के पास, और तीसरे में आते हैं वक्फ के पास। वक्फ के पास कितनी संपत्ति अगर तीसरे नंबर की बात करें वक्फ के पास, और इसके पास लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। किसके पास? वक्फ के पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। 1 लाख करोड़ प्लस की, 1 लाख प्लस करोड़, यानी कि इतनी बड़ी संपत्ति चल अचल संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन में है। तो ये इसी वजह से ये चर्चित का विषय बना हुआ है। अब हम बात करेंगे संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। अब संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ बोर्ड के 2 बड़े अधिकार थे। कौन कौन से? कि किसी भी की संपत्ति ये घोषित कर सकता था कि वक्फ बोर्ड में जाएगी। अगर मान लो किसी का वारिस नहीं है तो वो ये तय कर सकते थे कि ये जो है संपत्ति अब ये वक्फ के अधीन हो जाएगी, यानी कि वो वक्फ के पास में जाएगी। और दूसरा क्या था? दूसरा था वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ नो अपील, यानी कि अगर उसने तय कर लिया वक्फ बोर्ड ने कि ये जमीन ये वक्फ के पास जाएगी तो उसके लिए आप कोई अपील भी नहीं कर सकते हो न्याय के पास, ना किसी मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, ना कहीं भी इस पर किसकी शिकायत कर सकते हो। यानी कि अगर वो एक बार वक्फ के बोर्ड चली जाती है तो इसके खिलाफ आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हो। इस वजह से इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। अब इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जो जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। अब हम बात करेंगे क्या हुए बड़े बदलाव। तो बड़े बदलाव की बात करें तो पहला है कि महिला उत्तराधिकारी का अधिकार है। महिला उत्तराधिकारी का अधिकार। अब इसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि कि अगर पुत्र है तो उसको जो चल संपत्ति मिलती थी। अदरवाइज अगर पुत्र पुत्री नहीं है तो वो जो संपत्ति होती थी वो कहां चली जाती थी? वक्फ बोर्ड के पास में चली जाती थी, यानी कि वो वक्फ बोर्ड अधिग्रहण कर लेता था। लेकिन अब इसमें जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि अगर उसमें जो है कोई महिला है या पुत्री है तो सबसे पहले उसके पास भी संपत्ति जाएगी, फिर इसके बाद चाहे भले ही वक्फ बोर्ड के पास में जाए, ठीक है, वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं। लेकिन अभी डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के पास में नहीं जाएगी, जो कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब इसके बाद हम दूसरे बदलाव की हम बात करेंगे तो वो है सरकारी संपत्ति वक्फ में नहीं आएगी, यानी कि जो भी सरकारी संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के अधीन में नहीं आएगी, ठीक है। अब तीसरे बड़े बदलाव की हम बात करें तो संपत्ति का स्वामित्व कौन करेगा? डीएम करेगा। अब डायरेक्ट वक्फ बोर्ड नहीं है तय करेगा कि ये संपत्ति हमारे पास रहेगी कि किसके पास रहेगी। अब इसका जो स्वामित्व है, यानी कि इसका जो मेन ऑनर है या मालिक है, वो कौन तय करेगा? वो जिले का डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा कि इसका स्वामित्व कौन है, ठीक है। फिर हम इसके बाद इसके बड़े बदलाव की बात करें तो वह वक्फ परिषद में गैर मुसलमान भी अनिवार्य होंगे। यानी कि अभी तक क्या होता था कि वक्फ परिषद में सिर्फ मुसलमान होते थे, लेकिन अब इसमें जो संशोधन हुआ है तो उसमें यह कहा गया है कि वक्फ परिषद में जो गैर मुसलमान है तो वो भी इसमें इसके हिस्सा होंगे, ठीक। अब हम नेक्स्ट बड़े बदलाव की बात करें तो वो है कि फिर भी कोई समस्या है तो 90 डे के अंदर कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि अगर मान लो इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत समझ में आ रही है
कि हम हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आप जो है 90 दिन के अंदर आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय के पास में जा सकते हैं। जैसे कि हर समस्या में होता है कि हमें अगर कोई समस्या है, हमको उसका समाधान चाहिए, तो हम उसमें जिला न्यायालय के पास में जाते हैं। जिला न्यायालय से अगर हमें समाधान नहीं मिलता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट से समाधान नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट से जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से अगर हमें समाधान नहीं मिला तो हम दोबारा उसकी हम क्या करते हैं, अपील करते हैं। तो ये स्टेप बाय वाइज हम जाते हैं। तो अब अगर इसमें वक्फ बोर्ड से अगर हम इसमें संतुष्टि नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर डीएम से हमें संतुष्टि नहीं हो रही है, किसी तरह से संतुष्टि नहीं हो रही है, तो हम सीधे जाकर के कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट के पास में जा सकते हैं 90 दिन के अंदर। ठीक है। अब ये विवाद का कारण क्यों बना हुआ है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो विवाद इसलिए है क्योंकि अब ये वक्फ बोर्ड की कोई मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें अब शक्ति का कंट्रोल होगा। अब शक्ति का कंट्रोल किस पर होगा, सरकार के ऊपर होगा। सरकार के ऊपर फिर किसके पास होगा, न्यायालय के पास होगा। यानी कि अब सुप्रीम कौन हो गया है, न्यायालय। यानी कि जब सुप्रीम न्यायालय हो जाएगा तो वक्फ बोर्ड की इसमें जो मनमानी जो है वो मनमानी नहीं चल पाएगी। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा।